अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मुंबई महाराष्ट्र की नहीं होती। हाँ, साल था 1955। दिल्ली के बंद दरवाजे के पीछे एक भयानक साजिश चल रही थी। ऐसा एक फैसला लिया जा रहा था जो महाराष्ट्र के नक्शे से मुंबई का नाम हमेशा के लिए मिटा देने वाला था। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और ताकतवर व्यापारी इस बात पर अड़े हुए थे कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी। वे यह कह रहे थे, या तो मुंबई को गुजरात में जोड़ दो या फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दो। मराठी आदमी कुचला जा रहा था, सड़कों पर खून बह रहा था। 106 हुतात्मे शहीद हो चुके थे, लेकिन दिल्ली की सत्ता टस से मस होने को तैयार नहीं थी। और संसद में लड़ने के लिए, कानूनी भाषा में लड़ने के लिए सिर्फ जोश नहीं बल्कि गहरा अध्ययन चाहिए था। जब संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेताओं आचार्य अत्रे और एस.एम. जोशी जी के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि अब किसके पास जाए, तब अंधेरे में सिर्फ एक ही नाम चमका, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन हालात बेहद गंभीर थे। बाबा साहेब बीमार थे। फिर भी जब महाराष्ट्र की अस्मिता की पुकार उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपनी सारी पीड़ा को भुला दिया और कहा, मेरी तबीयत महत्वपूर्ण नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र की है और मैं उसे दिलाकर ही रहूंगा। और तभी शुरू हुआ बाबा साहब का वह ऐतिहासिक तांडव। आयोग के सामने और संसद में उन्होंने जो सवाल पूछे, उनसे विरोधियों की बोलती बंद हो गई। गुजरात के नेता कह रहे थे कि मुंबई का विकास हमने किया है, हमारी पूंजी निवेश है। बाबा साहेब ने एक ही वाक्य में इस दावे को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, घर में बर्तन किसके है इससे यह तय नहीं होता कि घर किसका है, महत्वपूर्ण यह है कि जमीन किसकी है, इमारत किसकी है। बाबा साहब ने नक्शे पर उंगली रखकर पूछा, मुंबई के तीनों ओर महाराष्ट्र है और गुजरात सैकड़ों मील दूर है, फिर मुंबई गुजरात की कैसे हो सकती है? मुंबई पर अधिकार सिर्फ उसका भूगोल तय करेगा और भूगोल साफ कहता है कि मुंबई महाराष्ट्र की है। बाबा साहब ने नेहरू जी को साफ इशारा दिया, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना ऐसा है जैसे किसी जिंदा इंसान का सिर धड़ से अलग करना। और अगर मुंबई नहीं दी गई तो मुंबई कश्मीर बने बिना नहीं रहेगी। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह 3 करोड़ मराठी जनता की गर्जना थी जो बाबा साहब अम्बेडकर के मुख से बाहर आई थी। दोस्तों, आज जिस मुंबई को हम अपनी कहते हैं, उसे बचाने के लिए उस दिन उस बीमार शेर ने जो दहाड़ लगाई थी, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आज जो मुंबई महाराष्ट्र की है, वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम की वजह से। और दोस्तों, मेरे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑफिशियल संदीप भालेराव और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।